जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे संविधान में कितने भाग हैं और किस भाग में किसके बारे में वर्णित किया गया है। तो साथियों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथियों संविधान में कुल 22 भाग हैं और सभी भाग के अंतर्गत तमाम आर्टिकल निहित हैं। आज हम भाग पढ़ेंगे, इसके बाद मैं अनुच्छेदों को हर एक भाग के अंतर्गत लेकर पढ़ाऊँगा। आज हम केवल भाग पढ़ेंगे और उसके अंदर उस भाग में क्या लिखा गया है या किसके बारे में लिखा गया हम केवल यह पढ़ेंगे। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाग 1 और भाग 1 में आपका जो आर्टिकल है वह आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक लिखा गया है और अनुच्छेद 1 से 4 तक आपके संघ और उसके क्षेत्रों के मानी संघ और राज्य उसके क्षेत्र इसी सब का वर्णन भाग 1 में किया गया है। इसमें लगभग 4 अनुच्छेद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाग 2 में जो है आपका नागरिकता यानी आर्टिकल 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। अब हम जब इसे आर्टिकल में पढ़ाएंगे तो आपको हर एक पार्ट का यानी हर आर्टिकल का क्या नियम है वह पढ़ाएंगे। बस आप इतना याद रखिए कि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है और इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद हैं। भाग 3 में जो है यह मूलभूत हमारे अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स और इसमें जो हमारे आर्टिकल हैं वो 12 से 35 तक लेकर हैं। 12 से 35 तक अनुच्छेद जो है हमारे वो भाग 3 के अंतर्गत आता है और इसमें हमारे मूल अधिकार निहित हैं। अगर हम भाग 4 की बात करें तो साथियों इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं और किस प्रकार राज्य की नीतियाँ होगी यह भाग 4 में निहित है। साथियों इसके आगे हम देखते हैं कि भाग 4 के जो का है यानी भाग 4 का हम डायरेक्ट देखा तो उसमें लिखा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह हमारा डायरेक्ट भाग 4 में है। लेकिन अगर भाग 4 के का की बात की जाए तो उसमें हमारे मूल कर्तव्य हैं और जो इसमें आर्टिकल 51A के अंतर्गत रखा गया है उसमें केवल 51 था, इसमें 51A रखा गया है और हमारे भाग 4 के का में हमारे मूल कर्तव्यों को रखा गया है। अब साथियों हम देखते हैं कि भाग 5 में क्या है। तो भाग 5 में है हमारा संघ और संघ जो है हमारे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक रखा गया है यानी भाग 5 में संघों का वर्णन किया गया है और यह अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। भाग 6 की बात करें तो इसमें सभी राज्यों को वर्णित किया गया है और यह अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है, इसको याद रखिएगा। भाग 6 में जो है यह राज्य के बारे में जानकारी देता है हमें। भाग 7 की बात करें तो यह प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य है और प्रथम अनुसूचियों के जो भाग खा हैं इसमें भी राज्य है। तो हम इसे बस इतना याद रखे हैं कि भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य हैं। आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद यानी भाग 8 और भाग 8 में है जो संघ राज्य क्षेत्र। ये संघों के जो राज्य क्षेत्र यानी कितनी इसकी सीमा है, किस प्रकार इसका क्षेत्र है, क्या है, इसका जो वर्णन है वो भाग 8 में मिलता है। किस भाग में? भाग 8 में मिलता है और इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक लिखा गया है। आगे हम देख लेते हैं कि भाग 9 में, तो भाग 9 में जो है वह पंचायत से रिलेटिव जानकारी है यानी पंचायत इसमें वर्णित है। यानी भाग अगर 9 की बात करें तो यह अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ, ये ओ है, क्या है? ओ है। ये जो शून्य आपको दिख रहा है ये ओ है, उसमें केवल शून्य प्रिंटेड हो गया है। यानी अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो भाग 9 है इसमें पंचायत का वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं कि भाग 9 के का में भाग 9 के का में हम देखते हैं तो इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है, जो नगर पालिकाएँ होंगी और नगर पालिका जो है अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, कहाँ तक? जेड जी तक ये जो हमारी नगर पालिकाएँ हैं इसको वर्णन किया गया है। तो बस आप इतना याद रखिए कि भाग 9 के का में हमारी नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। भाग 10 की बात करें तो साथियों इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों यानी एसटी से रिलेटिव है यानी उनके जो क्षेत्र हैं। तो आपको सीधे इतना याद रखेंगे कि भाग 10 में जो है भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए तक है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 244 से 244 ए तक भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है।
भाग 11 की बात करें साथियों तो इसमें संघ और राज्यों के बीच किस प्रकार संबंध रहेगा इसका वर्णन किया गया है और यह अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच है। भाग 11 में बात करें तो इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाया गया है। भाग 12 की बात करें तो साथियों इसमें वित्त यानी फाइनेंस, संपत्ति, संविदाएं व वाद इस प्रकार की जो अभिव्यक्तियां हैं यानी तथ्य हैं वह भाग 12 में रखा गया है। तो आप इसको याद रखिएगा कि भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद यानी आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक यानी 300A तक और 264 से 300A तक भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया। भाग 13 की बात करते हैं साथियों तो भाग 13 जो है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक रहता है और इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन किया गया है कि भारत के राज्यों में किस प्रकार व्यापार है, उसके वाणिज्य और उस समागम का जो वर्णन है वह भाग 13 में किया गया है और भाग 13 का जो अनुच्छेद 301 है 307 तक इसी का वर्णन इसमें किया गया है। भाग 14 की बात करें साथियों तो भाग 14 में जो है यह संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं कि किस प्रकार संघ और राज्य के अधीन क्या सेवाएं हैं और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में मिलता है। इसको आप याद रखिएगा। तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और यह अनुच्छेद 308 से 323 के बीच लिखा गया। भाग 14 की बात करें साथियों तो भाग 14 के का में जो है वो आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक है और इसमें अधिकरण को लिखा गया है यानी अधिकरण इसमें लिखित है। तो भाग 14 के का में जो है आपका वह है अधिकरण और यह अनुच्छेद 323A से 323B के अंतर्गत लिखा गया है। भाग 15 की बात कीजिए साथियों तो यह निर्वाचन इलेक्शन कमीशन है और यह अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक है। तो भाग 15 में आपको इतना याद रखिएगा कि भाग 15 में निर्वाचन है और निर्वाचन जो अनुच्छेद 324 है और 324 से लेकर 329A तक है। इसके आगे हम कुछ बात कर लें तो भाग 16 है। तो भाग 16 है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है और यह अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। इतना भी आप याद रखिएगा। तो आप सीधे से याद रखिए कि भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है और यह अनुच्छेद 330 से 342 तक लिखा गया है। भाग 17 की बात करें साथियों तो इसमें राजभाषा है। जिस प्रकार हमारी राजभाषा है हिंदी, क्योंकि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं, हमारी राजभाषा है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसी राजभाषा की विकास से लेकर किस प्रकार इसका संचालन करना चाहिए यह वर्णित है। तो यानी आप सीधे से जानिए कि भाग 17 में हमारी राजभाषा निहित है और हमारी भारत की जो राजभाषा है यानी वो हिंदी है। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 343 से 351 तक रखा गया है। भाग 18 की बात करें साथियों तो इसमें आपात उपबंध है यानी किसी भी प्रकार की अगर राष्ट्र में आपात होती है तो इस भाग 18 में इसका जो वर्णन है वो लिखा गया है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक 352 और 356 और 360 इसी में जो है ये पूरा अनुच्छेद जो है आपका रखा गया है। यानी 352 से लेकर मैं सीधे से बात करूं तो 352 से लेकर 360 तक यह आपात उपबंध है और यह हमारे भाग 18 में निहित है। 17 में आपकी राजभाषा है उसको याद है, ठीक है ना साथियों। इसके बाद हम देखते हैं कि भाग 19 में क्या है। तो साथियों भाग 19 में आपका प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण यानी भाग 19 में है और यह अनुच्छेद 361 से 367 तक है। इसी प्रकार भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संविधान के संशोधन है और संविधान का संशोधन हमारे आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है। तो यानी भाग 20 में अनुच्छेद 368 है और इसमें संविधानों में जो संशोधन किए जाते हैं उसकी चर्चा की गई। भाग 21 की बात करें साथियों तो इसमें भाग 21 में आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। इसको याद रखिएगा, 392 तक अनुच्छेद है। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। तो यानी भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। अगर वहीं हम अंतिम भाग यानी 22 की बात करें तो इसमें 393 से लेकर 395। देखिए साथियों, आपके अगर कभी भी पूछा जाए कि भाग कितने संविधान में, यहाँ से अपना क्वेश्चन याद रखिए। आपके संविधान में 22 भाग हैं
अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो लगभग 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इसी में संशोधन करके 395A 300 मतलब इसमें से यानी संविधानों की जो संख्या वो 395 है, लेकिन अगर देखा जाए इसमें संशोधन कर लगभग 495 के आसपास पहुंचा दिया गया। और अगर अनुसूची की बात की जाए तो साथियों पहले 8 थी, लेकिन अब वह 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। हम साथियों देख लेते हैं कि भाग 22 यानी अंतिम में क्या है। तो यह संक्षिप्त नाम है। प्रारंभ है, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन से रिलेटिव जो 393 से 395 यानी तक अनुच्छेद है वह भाग 22 में रिलेटिव है। तो साथियों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम अगली वीडियो में सभी अनुच्छेदों के साथ मिलेंगे। इसी तरह जय हिंद।